नमस्कार आप सभी को। कुछ कहने से पहले मैं बस ये चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अभी जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप दिन रात अभी सोच रहे हैं, जिसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं, ये कहने वाला हूं जो सुनने में पागलपन लगेगी, लेकिन ये सबसे गहरी सच्चाई है। वो प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसे सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपकी चिंता ही वो एक इनविजिबल दीवार है, एक वॉल को क्रिएट कर रही है या बन गई है जो सॉल्यूशन को रोक रही है। मैं जानता हूं ये सुनना आसान नहीं है। जब ईएमआई पेंडिंग है, जब रिलेशनशिप में टेंशन होती है, जब हेल्थ ठीक नहीं होती, जब फ्यूचर एक अनसर्टेन में लग रहा है, तो कोई कहे कि चिंता मत करो तो गुस्सा आता है। कैसे न करूं, बोलना आसान है। और आप सही हैं, बोलना आसान है, लेकिन आज मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से, जिंदगी के एग्जाम्पल से और एक ऐसी सिंपल अंडरस्टैंडिंग से कि वरी आपका जो है वो एक्चुअल काम क्यों नहीं करती और लेटिंग गो करने से चीजें अपने आप कैसे अपनी जगह पर या अपनी लाइन पर अलाइन हो जाती है, ठीक हो जाती है, बैठ जाती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, जो बचपन में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया है और रिलेट कर पाएंगे। याद करिए, जब बचपन में कोई तितली हम पकड़ने की कोशिश करते थे तो जितना हम भागते थे वो उतना ही दूर जाती थी, और थककर जब बैठ जाते थे तो वो भी शांत हो जाती थी। और कभी कभी वो जो तितली है आकर हमारे कंधों पर बैठ जाती थी। बचपन में हमने ये सभी, वो स्ट्रेंज लगा, लेकिन ये लाइफ का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब आप किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ते हैं, और चाहे रेत हो, पानी हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई आउटकम हो, तो ग्रिप ही उसे निचोड़ कर बाहर कर देती है। लेकिन जब हथेली आप खोल देते हैं, खुले रखते हैं, सॉफ्टली, जेंटली, तो वही चीज आराम से टिकी रहती है। और वरी भी एग्जैक्टली यही करती है। वरी टाइट ग्रिप है, यानी कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा अगर ना हुआ, ये सब क्वेश्चन ग्रिप है। और हर सवाल, हर एक क्वेश्चन, हर एंशियस थॉट वो ग्रिप को और टाइट करती है। और वो चीज पास आ रही थी, वो इस टाइटनेस को फील करके दूर हट जाती है। और ये मेटाफोर नहीं है, ये डेली एक्सपीरियंसेस है। और सोचिए, जब कभी आप किसी इंटरव्यू में बहुत डेस्परेट गए तो सेलेक्ट नहीं हुए, और जब कभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये वाले एटीट्यूड से गए और अपनी तैयारी भी की तो सेलेक्ट हो गए। जब किसी रिलेशनशिप में बहुत क्लिंजी हो गए तो डिस्टेंस बन गई, और जब नेचुरली रहे तो क्लोजनेस आई। और ये पैटर्न रेपिडेटली दिखाता है हर लाइफ एरिया में, क्योंकि डेस्परेशन एक एनर्जी है और वो एनर्जी रिपेल करती है, और ईज भी एक एनर्जी है और वो एनर्जी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये रूल बच्चों से लेकर बिजनेस तक है, हर जगह ये अप्लाई होती है। आप किसी भी फील्ड में लें, ये हर जगह ये मैच करेगी, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वरी को आदत क्यों लगती है हमें, क्यों छोड़ नहीं पाते हम? ये वीकनेस नहीं है,
ये एक एक पैटर्न है जो बचपन से सिखाया गया है या हम अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सोचो, प्लान करो, प्रिपेयर करो, तभी कुछ होगा। और ये पार्शियली सच है। सोचना, प्लान करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब थिंकिंग हेल्दी प्लानिंग से ऑब्सेसिंग वरी में बदल जाती है। हेल्दी प्लानिंग कहती है कि मैंने अपना बेस्ट किया, अब रिजल्ट आएगा। और वरी कहती है कि मैंने बेस्ट किया लेकिन इनफ नहीं किया, और अगर फेल हो गया तो, और अगर ये हुआ तो, और अगर वो हुआ तो, ये और अगर ये वरी के फ्यूल है, इसको चार्ज करते हैं। और ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि और अगर का कोई एंड नहीं होता। और ऑनेस्टली वरी एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देती है कि जब हम वरी कर रहे होते हैं तो हमें फील होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वरी ने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। कभी कभी नहीं की है, एक भी बार। अब बताइए, किया है? एक्शन ने की है, प्लानिंग ने की है, पेशेंस ने की है, लेकिन वरी नहीं की है। वो बस एनर्जी को ड्रेन करती है और उस एनर्जी को खा जाती है जो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग सकती थी, हम लगा सकते थे। मेरी दादी एक बात कहती थी, मुझे याद है, बहुत सिंपल। बेटा, अगर प्रॉब्लम का सलूशन है तो चिंता क्यों? और अगर सलूशन नहीं है तो भी चिंता क्यों? पहली बार सुना तो लगा कि ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन जितना बड़ा हुआ उतना ज्यादा रियलाइज हुआ कि इससे ज्यादा प्रोफाउंड ट्रूथ शायद कोई ही हो सकता है। चिंता न पास्ट बदल सकती है, न फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। ये सिर्फ प्रेजेंट को बर्बाद करती है जो एक्चुअली आपके पास है। अब दूसरी तरफ वो स्टेट जहां लाइफ नेचुरली काम करती है और चीजें अपने आप अपनी जगह बैठती है, मीन्स होती है। कभी एक नदी को देखा है आपने? नदी को कभी एंजाइटी नहीं होती कि मैं समुंदर तक पहुंचूंगी या नहीं। वो तो बस फ्लो करती है, बहती है। रास्ते में पत्थर आया, लड़ी नहीं हुई, रास्ता बदल ली, बहती रही। पहाड़ आया, रुकी नहीं, डायरेक्शन को अपना चेंज करती गई और बहती गई। और इवेंचुअली हर नदी हर एक समुंदर तक पहुंचती है, बिना किसी जीपीएस के, बिना प्लान के, बिना वरी के। आपकी लाइफ भी एक नदी है, आपकी डिजायर वो ओशियन है, वो समुद्र है जहां नदी को पहुंचना है। और जो बीच के ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे पत्थर हुआ, पहाड़ हुआ, मोड़ हुआ, वो पार्ट ऑफ द जर्नी है, रोड ब्लॉक्स नहीं है। लेकिन वरी करने से आप बेसिकली नदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता सही है कि नहीं, ये मोड़ ठीक है कि नहीं, कहीं गलत डायरेक्शन में तो मैं नहीं जा रहा हूं। और ये ओवर थिंकिंग आपके फ्लो को ब्लॉक करती है। देखिए, डैम बन जाती है, पानी रुक जाता है और रुका हुआ पानी सड़ता है और फ्लोइंग वाटर अलाइव रहता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। आपने इंटेंशन सेट किया, ये डायरेक्शन तय हो गई, एक्शन लिया आपने, ये नदी का बहना है और बाकी फ्लो पर छोड़ दिया आपने। कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, इस रास्ते से या उस रास्ते से, ये सवाल डैम बनाते हैं। कबीर दास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 घड़ा,
ऋतु आए फल होए, यानी माली चाहे 100 घड़ा पानी डाल दे, फल तभी आएगा जब ऋतु आएगी, यानी जब सही टाइम होगा। आपका काम है सींचना, ऋतु का काम है फल लाना। दोनों अपना अपना काम करेंगे तो रिजल्ट ग्रांटेड होगा। अब प्रैक्टिकली समझते हैं। चिंता छोड़ दो, सुनने में इजी है, आसान है, करने में कैसे करें? मैं 3 सिंपल आपको चीजें शेयर करता हूं जो पर्सनली मैं करता हूं, और ये कोई टेक्निक नहीं है, बस जिंदगी से सीखी हुई आदतें हैं। क्योंकि सोने से पहले जो भी वरीज है मेंटली लिस्ट करिए, हर वरी को एक्नॉलेज करिए, हाँ ये है, और फिर एक एक करके मेंटली ऊपर से नीचे, ऊपर से सब कुछ एक एक करके सौंप दीजिए। चाहे भगवान कहो या यूनिवर्स आप कहो या लाइफ कहो या एग्जिस्टेंस कहो, जो भी आपके दिल के करीब है या जिससे आप कनेक्टेड हैं, और बोलिए ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, मैं अपना पार्ट किया, अब तू संभाल। मैं ट्रस्ट करता हूं कि यह हैंडल होगा, मेरे सोचने से बेहतर तरीके से हैंडल होगा। और फिर सो जाइए। ये रात की वरी को रिलीज करता है और अगली सुबह आप पूरी तरह से क्लियरली, एक नेचुरल तरह से आपको क्लियरिटी मिलती है। मैं ये पर्सनली ये करता हूं, आज भी करता हूं, हर रात। और ऑनेस्टली सुबह अक्सर कोई ना कोई आंसर, आइडिया या डायरेक्शन खुद ब खुद आता है, बिना किसी एफर्ट्स के। क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड सोता है और वरी रिलीज होती है तो डीपर विजडम स्पेस आप पाते हैं काम करने की। दिन में जब भी वरी आए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपको लगे कि मैं फंस रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, एक सिंपल चेक करिए। पूछिए, क्या अभी कोई एक्शन ले सकता हूं इस सिचुएशन में? कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई स्टेप्स? अगर हां तो एक्शन लीजिए तुरंत और फिर छोड़ दीजिए। अगर नहीं, मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते, तो बोलिए कि इस मोमेंट में मैंने जो कर सकता था कर लिया, अब ये वरी मेरे लिए यूजलेस है और मैं इसे रिलीज करता हूं। ये सिंपल मेंटल स्टेटमेंट है, ये आपके ब्रेन को परमिशन देता है वरी लूप से बाहर आने की। विदाउट परमिशन ब्रेन वरी करता रहेगा क्योंकि उसे लगता है शायद वरी करने से सॉल्यूशन मिलेगा। परमिशन देने पर, ये सारी चीजें करने पर आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। और ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिसेस है। हर संडे 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि पिछले हफ्ते में कितनी चीजें अपने आप सॉल्व हो गई, बिना आपके एक्टिवली ट्राई करने किए बिना। कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प आई, कोई सिचुएशन इटसेल्फ रिजॉल्व हुई, कोई अपॉर्चुनिटी अचानक दिखी। ये एक्सरसाइज करने से आप धीरे धीरे, स्लोली एक एविडेंस फाइल को बिल्ड होते हुए आप देखेंगे आपके अंदर कि हाँ, चीजें अपने आप भी होती है, लाइफ मैनेज करती है, यूनिवर्स डिलीवर करता है, ये जिसको मानते हैं। और जब एविडेंस बढ़ता है तो ट्रस्ट नेचुरली बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने से वरी नेचुरली घटता है, सप्रेस्ड होता है। ये नेगेटिव लूप नहीं, पॉजिटिव लूप है। और सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन ये होती है कि पीछे मुड़कर आप देखो तो कितने चीजों की आपने वरी की, उनमें से 90% या तो सॉल्व हो गई या रिलेवेंट ही नहीं रही, और जो 10% एक्चुअली इंपॉर्टेंट थी उनमें वरी ने कोई हेल्प ही नहीं की, एक्शन ने की आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।